किसी के भी दिल में आग लगाने का इल्म। यही जो आप पत्थर देख रहे हैं, कोई भी इसके जैसा मिलता जुलता, ईंट का, ब्लॉक का, बजरी का, किसी भी कंक्रीट का, जिस चीज़ का आपको इस तरह का पत्थर मिल जाए जिस पे आप इल्म कर सकें, उसी के ऊपर आपने ये नक्श बनाना, उसके पीछे नाम लिख लेना सामने वाले का, हिंदी में, बंगाली में, उर्दू में, फारसी में, अरबी में, और इसी को फेंकना है पत्थर को आग में। जो आग आपके दिल में लगी वो कम, जिस आग में ये पत्थर जलेगा उस आग से ज़्यादा सामने वाला जिसके लिए आप ये इल्म करेंगे उसका दिल आपकी आग में जलेगा, आपके बिना रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। यानी पैर पड़ना कोई छोटी चीज़, आप उसको जिसी तरह लोग किसी चीज़ को धुतकारते, निकालते, अपने पास से भगाते, और वो कोई वफादार, मान लीजिए, अब ये मिसाल तो ऐसी नहीं देते, मिसाल जब ऐसी ही नहीं, तो वो जान ही नहीं छोड़ पाएगा। जानी के खास कर आप लोगों से विनती कर रहे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप प्यार करते और वो शादीशुदा है तो उसके ऊपर ये इल्म मत कीजिए, क्योंकि वो ज़िंदगी में आपके साथ रिलेशनशिप में इतना आगे आ जाएगा कि वो अपना घर उजाड़ देगा। उसको ना तो, अगर वो पत्नी है तो उसको अपने पति की कोई परवाह नहीं रहेगी, अगर पति है तो वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा। बहुत ताकतवर इल्म है, और इसका जो आप इसको जो इल्म करेंगे इसका तोड़ 1000 लोग मिलके भी करना चाहें तो उनको पूरी तरह तोड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ही व्यक्ति ये इल्म करेगा उसको ये बात पहले से पता होना शर्त है कि कुछ समय के लिए, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कहते हैं कि बस एक बार वो हमारे पास आ जाए, एक बार हमारी इच्छा पूरी कर दे, एक बार हमारे साथ शारीरिक संबंध बना ले, एक बार फिजिकल हो जाए, एक बार बिस्तर में सो जाए, बाद में हमें उसको मुंह नहीं लगाना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति पे ये इल्म करेंगे तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपके गल पड़ जाएगा, फिर आप उससे अपनी जान नहीं छुटा पाएंगे। आप लोगों को बहुत बाजे बाजे जवाब दे रहे, जान छुटाना नामुमकिन हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में रहता, मान लीजिए आप इसी समय यूरोप के किसी देश में हैं और जिसी को आप प्यार करते वो गल्फ़ के किसी देश में है, सामने वाले की शादी हो गई या आपकी हो गई, दरमियान में कोई तीसरा मर्द औरत आया जिसने आपको भड़काया, फैमिली की प्रॉब्लम आई, जॉब की, बिजनेस की, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी दिक्कत है, आपको छोड़ के भाग गया और आप ये चाहते कि वो आए, अपने उल्टे पैर चल के आए, अपनी गलती माने और आपसे माफ़ी मांगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप अपने वश में करना चाह रहे, आपका बॉस है, ऑफिसर है, कफील है, पत्नी है, पति है, किसी पे दिल आ गया उससे शादी करनी है। देखिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और इल्म बहुत ताकतवर है, फिर छुटकारा नामुमकिन होगा। हमारे पास अगर आप हाथ जोड़ के आए कि अभी छुटकारा चाहिए, तो फिर आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, जुर्माना पड़ेगा, आपको फलंटी पड़ेगी, क्योंकि गलत इस्तेमाल करेंगे आप तो गलती का तो जुर्माना लगेगा। गलत इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत अच्छे से समझ के ये इल्म कीजिए। आपको एक पत्थर ले लेना, इससे बड़ा मिल जाए, बहुत बड़ा मिल जाए, इससे छोटा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ही कलर से लिखना। 2 कलर से हम सिर्फ इसलिए लिखे ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रह जाए। कोई भी कलर से आप ब्लैक से, रेड से, ग्रीन से, ब्लू से, किसी भी एक कलर से इसी तरह से अच्छे से इसको क्रॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा करके इसको देख के लिख लीजिए, और जो ऊपर वाला लाइन है वो सारा साफ दिख रहा, उसको जो आखिरी लफ्ज़ है वो है स्वाद, स्वाद, बस उससे पहले वाला अलिफ, फे, वाव, 2 मरतबा वाव लिखा है, फिर उसके बाद 8, फिर फे, फिर वाव, फिर आखिर वाला स्वाद है। जो ऊपर वाला लाइन आपको बोल के बता दिया, बाकी नीचे सभी को साफ दिख रहा। जितनी मरतबा आखिरी लाइन में वाव लिखा उतनी मरतबा आपको लिखना। ये दरमियान में भी बड़ा करके वाव ही की शक्ल का वाव लिखा, जो रेड कलर का आपको लिखा ये वाव ही है। तो इसी तरह सारा कुछ लिख लिया जब ये आपने, उसको करना किस दिन है, इसके लिए जो करने का बेहतरीन समय है लिखने का, वो है शुक्रवार को सुबह सूरज निकलने से पहले पहले, यानी सुबह के 4 बजे, 5 बजे, 5:30, जिस देश में भी आप रहते हैं वहाँ पे जिस समय भी सूरज निकल रहा उससे पहले पहले आप ये लिख लीजिए। ये लिखने का बेहतरीन समय है।
अगर आप नहीं लिख पा रहे तो शुक्रवार को दोपहर की नमाज से पहले पहले इसको लिखना ही रहेगा। उसके बाद लिखेंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। शुक्रवार को शुक्रवार की नमाज से पहले पहले इसको एक पत्थर पे, घर की ईंट पे लिख लीजिए, कोई ब्लॉक मिलता है उस पे लिख लीजिए, जो कुछ भी आपको इस तरह का मिल जाए उसी पे लिख लीजिए। और उसकी बैक पे आपको पहले दिखाए थे, इंग्लिश में नाम लिखिए, उर्दू में लिखिए, बंगाली में लिखिए, मराठी में लिखिए, फारसी में लिखिए, सिर्फ सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखना। अभी आपको क्या करना, यही इलम खासकर तंदूर वाला मशहूर है जहाँ पर रोटी लगेगी। ये लिखने के बाद उसी में इस पत्थर को फेंक रहना रहेगा और ये काम करना होता उस समय जब सामने वाला सो रहा हो। अब जब आप इसको तंदूर में नहीं फेंक पाएंगे तो घर में चूल्हे पे इसको जला दीजिए, जिस समय आपको ये अंदाज़ा हो सामने वाला सो रहा, उसकी नींद ना उस समय बर्बाद हो जाए और आधी रात को उठ के नहीं बैठ जाए, अपने आप को कोसने नहीं लग जाए कि मुझे सामने वाले से रब्ता करना, हमारा नाम बदल लीजिए।